दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आज आपके पास दुनिया का पूरा ज्ञान एक ही जगह लिखा हुआ मिल जाए। हर सभ्यता का इतिहास, हर वैज्ञानिक खोज, हर चिकित्सा पद्धति, सब कुछ। लेकिन फिर एक दिन अचानक वह सब जलकर राख हो जाए। यही हुआ था मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के साथ। इतिहासकार कहते हैं अगर यह पुस्तकालय बचा होता तो इंसान आज से 1000 साल आगे होता। चलिए जानते हैं इस खोए हुए खजाने की पूरी कहानी। लगभग 285 ईसा पूर्व मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने इस पुस्तकालय की स्थापना की। अलेक्जेंड्रिया उस समय दुनिया का सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। यूनानी शासक चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा पुस्तकालय बने जो पूरी दुनिया का ज्ञान एकत्र करे। उद्देश्य, हर देश से किताबें लाना, हर विषय का ज्ञान सुरक्षित करना और एक ऐसा केंद्र बनाना जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। कहा जाता है जब भी कोई जहाज अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर रुकता तो सबसे पहले उसके पास मौजूद किताबें और पांडुलिपियां जब्त कर ली जाती थीं। फिर उनकी प्रतिलिपि बनाई जाती और मूल प्रति पुस्तकालय में रख दी जाती थीं। इतिहासकारों का अनुमान है कि इसमें 4 लाख से लेकर 7 लाख तक पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। यानी आप कह सकते हैं कि उस समय का गूगल यही था। यहाँ पर भारत से आए गणित और आयुर्वेद के ग्रंथ, ग्रीक दार्शनिकों के विचार, चीन के खगोल विज्ञान से जुड़ी जानकारी, मेसोपोटामिया और रोम के इतिहास और मिस्र की प्राचीन सभ्यता के रहस्य, सब कुछ संग्रहित था। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि यहाँ दुनिया का पूरा ज्ञान संकलित था। लेकिन इतने बड़े खजाने को इतिहास ने बार बार बर्बाद किया। 48 ईसा पूर्व रोम के सेनापति जूलियस सीजर ने मिस्र पर हमला किया। युद्ध के दौरान जब उसने अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर आग लगवाई तो वह आग फैलकर पुस्तकालय तक पहुंच गई। कहा जाता है कि हजारों पांडुलिपियां उसी आग में जलकर नष्ट हो गई। हालांकि कुछ हिस्से बच गए, लेकिन यह पहला बड़ा झटका था। लगभग 270 ईस्वी में रोम और मिस्र के बीच फिर युद्ध हुआ। इस बार रोम के सम्राट ओरलियन ने अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा करने की कोशिश की। युद्ध के दौरान शहर का बड़ा हिस्सा जल गया और पुस्तकालय को भी भारी नुकसान पहुंचा। इतिहासकार मानते हैं कि इस समय तक पुस्तकालय का आधा ज्ञान पहले ही खत्म हो चुका था। तीसरा बड़ा झटका आया 1391 ईस्वी में। उस समय ईसाई सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने यह आदेश दिया कि सभी मूर्ति पूजक मंदिर और संस्थान बंद कर दिए जाएं, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय में ग्रीक, मिस्र और हिंदू धर्म की भी कई पांडुलिपियां थीं। इसे पेगन नॉलेज यानी मूर्ति पूजकों का ज्ञान माना गया। नतीजा, बहुत सारी किताबें नष्ट कर दी गईं। इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना के बाद पुस्तकालय का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिरी और सबसे बड़ा विनाश हुआ 642 ईस्वी में, जब मुस्लिम सेनापति अमर इब्न अल आस ने मिस्र पर कब्जा किया। तब कहा जाता है कि उसने बाकी बचा पुस्तकालय भी जला दिया। इतिहासकार अब्दुल लतीफ लिखते हैं कि इतनी अधिक पुस्तकें थीं कि शहर के स्नानागारों, पब्लिक बाथ्स को गर्म रखने के लिए 6 महीने तक किताबों को ईंधन की तरह जलाया गया। सोचिए कितनी पांडुलिपियां होंगी जो राख में बदल गई। वैज्ञानिक खोजें, चिकित्सा पद्धतियां, दर्शन, गणित, सब कुछ इतिहास से हमेशा के लिए मिट गया। इतिहासकार मानते हैं कि अगर अलेक्जेंड्रिया की पांडुलिपियां बच जाती तो आज का विज्ञान कम से कम 1000 साल आगे होता। शायद न्यूटन और आइंस्टीन से पहले ही भौतिकी की खोजें हो चुकी होती।
हवाई जहाज, बिजली और इंटरनेट सदियों पहले बन चुके होते और बीमारियों की दवाइयां भी पहले मिल जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंसान का इतिहास और सभ्यताओं का ज्ञान कहीं अधिक स्पष्ट और संपूर्ण होता। आज भी बहुत से रहस्य, जैसे मिस्र के पिरामिड कैसे बने, प्राचीन भारत की चिकित्सा कितनी उन्नत थी, इनके उत्तर शायद उसी पुस्तकालय में छिपे थे। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय सिर्फ किताबों का ढेर नहीं था, वह मानवता की सबसे बड़ी धरोहर थी। उसका विनाश हमें यह सिखाता है कि ज्ञान को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। आज भी जब हम देखते हैं कि लोग किताबों की कद्र नहीं करते, तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक बार खोया हुआ ज्ञान कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय आज भी मौजूद होता तो आपको क्या लगता है? क्या इंसान अब तक अंतरिक्ष की सबसे दूर की यात्राएं कर चुका होता? और ऐसे ही रोचक और अनसुने तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए फैक्ट पल्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि फैक्ट पल्स हर दिन लाता है आपके लिए दुनिया के अनजाने रहस्य।